बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक एक ही स्टेटमेंट दी हुई है। यूजिंग द कंपैरिजन टेस्ट इन्वेस्टिगेट कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द गिवन सीरीज। तो यहाँ पे ये देखें कंपैरिजन टेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। दो कंपैरिजन टेस्ट हैं, एक लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, एक बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। तो जो हमें सूटेबल लगेगा जिस क्वेश्चन के लिए, उसमें हम वही यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, वन टू इन्फिनिटी 1/n की पावर 1/2 प्लस n की पावर 3/2। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें हमारे पास जो nth टर्म है वो क्या है, n की पावर 1/n की पावर 1/2 प्लस n की पावर 3/2। हम यहाँ पे ना बेसिक कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करेंगे। वो यूज़ बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, हम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है। अब देखें n की पावर 3/2 जो है वो n की पावर 3/2 के इक्वल है। ठीक हो गया। लेकिन अगर हम इसमें कुछ ऐड कर दें, n की पावर 1/2 ऐड कर दें, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ जो है ये ग्रेटर हो जाएगी। ठीक हो गया। क्लियरली हमारे पास ये चीज़ है कि n की पावर 1/2 प्लस n की पावर 3/2 ग्रेटर दैन n की पावर 3/2। तो यहाँ से हमें पता चला कि 1/n की पावर 1/2 प्लस n की पावर 3/2 इज़ लेस दैन 1/n की पावर 3/2। द सीरीज 1 टू इन्फिनिटी 1/n की पावर 3/2 इज़ कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट वाला क्यों है? प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये जो सीरीज़ है ना 1 टू इन्फिनिटी 1/n की पावर p, ये कन्वर्जेंट होगी अगर p ग्रेटर देन 1 हो। p यानी कि n की पावर, तो n की पावर क्या है, 3/2 है, 3/2 ग्रेटर देन 1 है, लिहाजा ये सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेंट है। द सीरीज़ 1 टू इन्फिनिटी 1/n की पावर 3/2 इज़ कन्वर्जेंट। सो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट अब देखें ये वाली जो सीरीज़ है इसकी टर्म्स जो हैं वो इस सीरीज़ की टर्म्स से ग्रेटर हैं। यहाँ से हमें पता चल रहा है 1/n की पावर 3/2 ग्रेटर है इससे। ठीक हो गया। इसकी टर्म्स से ग्रेटर है। तो अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, ये वाली, ये अगर कन्वर्जेंट है तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ये बेसिक कंपैरिजन टेस्ट का कहना है। ठीक है जी। सो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। गिवन सीरीज कन्वर्जेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 1 टू इन्फिनिटी n अंडर रूट ओवर 1 प्लस n। यहाँ पे हमारी जो nth टर्म है ना, जनरल टर्म जो है सीरीज़ की, वो क्या है, n अंडर रूट ओवर 1 प्लस n। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट इसके लिए कोई सूटेबल नज़र नहीं आ रहा, हमें पता नहीं चल रहा कि किस चीज़ को किससे कंपेयर करें। यहाँ पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हम कैसे अप्लाई करते हैं कि हम एक सूटेबल सीरीज़ ढूंढते हैं जिसकी टर्म्स के साथ हम इस सीरीज़ की टर्म्स को कंपेयर करें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के तरीके से। ठीक होगा। वो कैसे करते हैं, मैंने एक दो लेक्चर पीछे जो है ना इस पे बाकायदा बात की थी कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कैसे अप्लाई होना है, किस तरह वो टेस्ट करता है कन्वर्जेंस को। ठीक है। बेसिक कैसे अप्लाई होना है, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट कैसे अप्लाई होना है। तो आज हम ये क्वेश्चन में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को। हम लिखें कंपेयर the given series
विद 1 to infinity 1/√n। अच्छा, ये ना सॉर्टेबिलिटी भी देखनी होती है कि जनाब कौन सी सीरीज़ जो है वो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में हमारे काम आएगी, जो हमने नई वाली लेनी है। ठीक है, इसका नाम हमने an रख लेना है, bn सॉरी, इसका नाम रख लेना है bn, इसके आंसर टर्म का नाम bn रख लेना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए ना 1/n सूटेबल है। ठीक है, ये वजह क्या है मैं भी आपको बताता हूँ। ज़रा हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं कि ये वाली क्यों ली। Now we apply limit comparison test। अब हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an/bn इक्वल है जी लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, an की वैल्यू है n√1+n और bn की वैल्यू क्या है, ये 1/√n। तो ये चला गया ऊपर, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, n√n से मल्टीप्लाई हुआ, n आ गया, नीचे आ गया 1+n। तो n पे डिवाइड कर दें ऊपर भी और नीचे भी, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी। अब लिमिट अप्लाई करें, 1/∞ 0 आ गया, तो 1/1 आ गया 1, ये नॉट इक्वल टू 0। हम ना अगर बेतुकी से यहाँ पे bn ले लें ना सीरीज़, तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो है हमें कुछ बताता नहीं कैसे। मसलन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि अगर an/bn की लिमिट नॉट इक्वल टू 0 और एक फाइनाइट पॉजिटिव नंबर आए, तो फिर हम कहते हैं कि बोथ द सीरीज़ बिहेव अलाइक, बोथ द सीरीज़ बिहेव अलाइक। दोनों सीरीज़ an और bn जो है इनका बिहेवियर सेम है, या दोनों कन्वर्जेंट हैं या दोनों डाइवर्जेंट है। एक तो हमने ये देखना है कि हम कोई ऐसी सीरीज़ लें कि जिसका हम आसानी से बता सकें कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, क्योंकि इसी की मदद से हमने फिर उसका बताना है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अब इसमें एक तो पॉजिटिव हमारे पास आंसर आए, नॉट इक्वल टू 0 आए, फिर हम बता सकते हैं कि बोथ द सीरीज़ बिहेव अलाइक। दूसरा, अगर 0 आ जाए तो फिर bn का कन्वर्ज होना मस्ट है, तो फिर an कन्वर्जेंट होगा। अगर इधर 0 आ जाए और bn डाइवर्जेंट हो तो फिर an के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाए तो bn का डाइवर्जेंट होना ज़रूरी है, फिर an डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाए लेकिन bn कन्वर्जेंट हो तो टेस्ट फेल हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो इसलिए ये सॉर्टेबल bn जो है ना वो लेना ज़रूरी है। और आपके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, ताकि आपको याद रहे कि किस क्वेश्चन में कौन सा हमने bn लिया है। ठीक है, जो है ना सीरीज़ ये वाली जो है ना 1 to ∞ bn, ये कौन सी ली है। अब ये नॉट इक्वल टू 0 एक फाइनाइट आंसर आ गया, हैंस बोथ द सीरीज़ बिहेव अलाइक, हैंस an and bn बिहेव अलाइक, behave alike since since bn is divergent, क्योंकि इसमें जो n की पावर है वो लेस देन 1 है। n की पावर क्या है, ये देखें, लेस देन 1 हो। तो अभी हमने p सीरीज़ में पढ़ा, जब n की पावर लेस देन 1 हो तो सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी। सिंस bn इज डाइवर्जेंट, सो an इज आल्सो डाइवर्जेंट। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 12 जैसा है, उसमें भी आपने bn यही वाला लेना है 1/n√। तो आप इसको जो है ना 13 को सॉल्व करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इंशाल्लाह जो है ना कोशिश करूँगा उस पर भी लेक्चर बना दूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।